अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेजर और डिस्पर्शन के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे और आज इसका सेकंड लेक्चर है। हमने 52 तक जो है वो क्वेश्चन कर लिए थे। 53 में वेरिएंस ऑफ 19, 21, 23, 25, 27 इज 8। ये आपके पास अनग्रुप डाटा है, इसका वेरिएंस उसने 8 दिया हुआ है। वो कहता है वेरिएंस ऑफ 14, 16, 18, 20 एंड 22। तो इसका वेरिएंस क्या होगा? एक तो ये है कि आप इसका वेरिएंस निकाल के चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है कि इन चारों में से आपने एक को सिलेक्ट करना है। इतना टाइम नहीं होता कि इसको कैलकुलेट करें। फिर हम इस डाटे को इससे कंपेयर करते हैं। जब स्टूडेंट कंपेयर करते हैं तो 19 में से जब मैं 5 माइनस करता हूँ तो 14 आता है। 21 में से मैं 5 माइनस करता हूँ तो 16 आता है। 23 में से मैं जब 5 माइनस करता हूँ तो 18 आता है। तो यानी कि 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ओरिजिनल डाटे का वेरिएंस 8 है, और जब इसमें से 5 माइनस करते हैं तो ये वाला डाटा, इसके वेरिएंस क्या होगा? तो वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक डाटे में प्लस कोई भी कांस्टेंट प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएंस वही होगा जो पहले था। तो लिहाजा इसका जवाब क्या होगा? 8 होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन था, ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, लेकिन ये रह गया था। इस सेट इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द वेरिएंस इज 50, यानी कि वेरिएंस आपके पास 50 है। ऑल ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाई 10%, 100%। स्टूडेंट 100% इंक्रीज का मतलब क्या है, इसको समझें पहले। 10% इंक्रीज का मतलब क्या है? 10% इंक्रीज का मतलब है 1.10x, 1.10x, 10%, यानी 1 में उसको ऐड कर लेते हैं 10% को। 20% का मतलब क्या है? 1.20x, यानी क्या किया? 20% जो कि 0.20 था उसको 1 में ऐड कर दिया। तो ये कि मेरे पास क्या आ गया? 1.20x। अब ये 100% है, तो 100% को मैं लिखूंगा 1, उसमें ऐड करेंगे तो ये असल में हो जाता है 2x। ये क्या हो जाता है? 2x। क्योंकि 10% जब 1.10 हो जाता है, 20% जब 1.20 हो जाता है, तो 100% क्या हो जाएगा? 1 + 1, ये 2x आ जाएगा। तो हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा? वेरिएंस ऑफ वाई होगा 4 वेरिएंस ऑफ एक्स, 4 वेरिएंस ऑफ एक्स। तो पहला मेरे पास वेरिएंस 50 है, इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो इसका वेरिएंस क्या होगा? 200। यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं मीन वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की। नेक्स्ट, 3 factory ABC have 100, 200, 300 workers respectively. The mean of the wages in the same in 3 factory. Which of the following statement is true? अब ये वो कहता है कि मीन वेजेस तमाम की बराबर हैं, और ये वर्कर हैं वहाँ पे जो काम करते हैं। और पहले पार्ट में वो कह रहा है कि देयर इज ग्रेटर वेरिएशन। तो एवरेज से तो वेरिएशन का पता नहीं चलता, लिहाजा ये फॉल्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन इन फैक्ट्री ए स्मॉलेस्ट, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन उसने नहीं बताई हुई, ये भी फॉल्स है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टैंडर्ड डेविएशन इन ऑल दीज फैक्ट्रीज आर इक्वल, कुछ नहीं बताया उसने। तो नन ऑफ अबव, इसका मतलब इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑब्टेन डाटा कंसर्न सेल ऑफ 6 of its deals in a last week. The result indicate the standard deviation of the sales equal to 6 autos. If this is so, variance of their sales equal। तो सिंपल सी बात है कि उसने स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है, वेरिएंस पूछा हुआ है, तो आपको पता है कि वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन का स्केल होता है।
Next, if standard deviation of 2468 is 2.236, the standard deviation of 4, 8, 12, 16 is, तो स्टूडेंट अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला डेटा आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 2x। अगर इसको आप x का नाम देते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये डाटा आ जाएगा। तो लिहाजा आप 2.236 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगी 4.472, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन डिपेंड ऑन चेंज ऑफ स्केल, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने को स्केल कहते हैं और प्लस माइनस करने को ऑरिजिन कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, if x and y are independent and a variable then variance of 2x plus y is, तो अब आपको पता होगा कि 2x plus y किसके बराबर होता है, तब भी आप लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है 4 वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इसका जो कोवेरियंस है वो 0 होगा। तो अब आपके पास x का वेरिएंस भी है, y का वेरिएंस भी है, इसमें पुट कर दें तो आपका जो जवाब आएगा वो ये 25 आ रहा है। तो 25 इसका आंसर करेक्ट है, और ये आपको तब पता चलेगा जब आपको पता हो कि वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वाई किसके बराबर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मीन दिया हुआ है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करने हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपको फार्मूला आता है तो आप निकाल सकते हैं इजीली। फार्मूला क्या है? सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब आपके पास मीन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास ये 50% आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ इम्प्लाइड? साफ ज़ाहिर क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन जो है वो रेशियो है किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन की। तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज आल्सो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसका जो यूनिट है वो नहीं होगा, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होगा। इसमें ये शेफर्ड करेक्शन है म्यू टू के लिए, ये आपने याद रखने हैं। म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस एच स्केयर ओवर 12। अच्छा, बाज़ का एम टू भी लिखा होता है, एम टू का मतलब, और यहाँ पे म्यू टू लिखा हुआ है। तो ये वेरिएंस को जो है वो करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो म्यू टू आपको पता है मोमेंट अबाउट मीन जो वेरिएंस के बराबर होता है। मोमेंट अबाउट मीन आर कॉल्ड सेंट्रल मोमेंट। जो मोमेंट अबाउट मीन होते हैं उनको सेंट्रल मोमेंट्स भी कहते हैं। मोमेंट अबाउट ओरिजिन आर कॉल्ड मोमेंट अबाउट जीरो भी इसको कहते हैं, रा मोमेंट्स भी कहते हैं। इसका मतलब बोथ ए एंड बी। All odd order moment about mean in symmetrical distribution are always zero। तो स्टूडेंट जो आड मोमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो जीरो के बराबर होते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आड मोमेंट जो है वो जीरो के बराबर होते हैं। इसके बाद है सेकंड मोमेंट अबाउट अर्थमेटिक मीन इज 16, देन व्हाट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन? अभी मैंने बताया कि जो सेकंड मोमेंट होता है मोमेंट अबाउट मीन वो हमेशा वेरिएंस के बराबर होता है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन किसके बराबर होता है? वेरिएंस के बराबर होता है। तो ये वेरिएंस मेरे पास 16 है, तो इसका अंडर लेंगे तो 4 मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। फिर फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर -2 एंड 13, द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी फर्स्ट और सेकंड मोमेंट अबाउट ऑरिजिन अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू या अबाउट अज्यूम्ड वैल्यू दिया गया है। तो अब मेरे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं कि एम टू होता है एम टू प्राइम माइनस एम वन प्राइम इसका स्केल। इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर जाएं तो ये आपके पास इसका जवाब जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो नेक्स्ट मोमेंट रेशियो बीटा 1 एंड बीटा 2 आर, बाज़ B1 B2 भी लिखा होता है, independent of origin and scale of measurement, expressed in original unit of the data, the unit less quantity, both A and C।
तो ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी होता है बीटा 1 और बीटा 2 भी। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। द फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 12.08, तो मीन क्या होगा? तो स्टूडेंट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन जो होता है एक्स इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन होता है वो बजाते खुद ही मीन होता है। तो यहाँ पे मीन इसका क्या आ गया? 12.08। फर्स्ट टू मोमेंट अबाउट टू आर ऑफ वेरिएबल आर 1 एंड 16 एंड द वेरिएंस विल बी, ये अभी इधर मैंने लिखा हुआ है, ये जो M2 होता है ये हमेशा वेरिएंस के बराबर होता है, तो आपने जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये 15 आ गया। द फर्स्ट थ्री मोमेंट of a distribution about mean are this 1 4 0, the distribution is symmetrical, showed to the left, to the right, to the normal। तो ये मोमेंट अबाउट मीन उसने दिए हुए हैं, इसको देखते हुए आप बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो ये सिमेट्रिकल है क्योंकि उसका M3 जो है वो ये मोमेंट अबाउट ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, तो M3 इसका 0 के बराबर आ रहा है। If the third central moment is negative, the distribution will be negatively skewed। और अगर वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। इफ द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज 0, द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल। ये चीज़ यहाँ पे भी आ रही है कि यहाँ थर्ड मोमेंट अबाउट मीन 0 निकला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। ये स्क्यूनेस की डेफिनेशन है। डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। In a symmetrical distribution, the coefficient of skewness will be 0। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस क्या होती है? 0 होती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी और सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। वही चीज़ आ गई। फॉर अ पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज लेस देन मीडियन, लेस देन मोड, डिफिकल्ट टू टेल, या ग्रेटर देन मोड। तो मीन ऑलवेज ग्रेटर देन मोड इन पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में लेस होता है, लेकिन पॉजिटिव स्क्यूड में मीन ग्रेटर देन मोड होता है। उसके बाद 77 क्वेश्चन, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 ऑलवेज इक्वल टू 0। स्क्यूनेस 0 होती है, बीटा 1 0 के बराबर होगा। उसके बाद स्टूडेंट मीन मोड दिया हुआ है, स्टैंडर्डेशन दिया हुआ है, तो वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। तो आप बताएं कि एक तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्यूनेस मालूम करने के लिए एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। एक तो ये फॉर्मूला, उसके बाद ये भी आपको नजर आ रहा है कि मीन जो है वो मोड से ग्रेटर आ रहा है, तो लिहाजा पॉजिटिव स्क्यूड ही होगा। क्योंकि यहाँ पे तो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लें या इसको वैसे चेक कर लें कि मीन मोड से बड़ा आ रहा है तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नेगेटिवली स्क्यूड, ये भी आप कंपेयर कर लेना। मीन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम करने, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये अगर मोड दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे मीन और मीडियन दिया गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस के इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह यहाँ पे मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम करना, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप मालूम कर सकते हैं। तो इसका ये बी करेक्ट आ रहा है और इसका ए करेक्ट आ रहा है। इसके बाद एक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज नॉट जीरो, द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्क्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी skewed। In case of positive skew distribution, the extreme value lies in the right side। ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिव स्क्यूड में जो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं वो राइट साइड पे होती हैं, राइट टेल में होती हैं एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो।
ठीक है। बॉली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये बॉली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की जो है वो रेंज है -1 से +1 तक। फिर Q3 माइनस Q1 दिया गया 20, मीडियन दिया गया है 15, Q3 इज इक्वल टू, तो Q3 किसके बराबर होगा ये हमने बताना है। तो Q3 इज इक्वल टू 25, Q3 इज इक्वल टू 25। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीडियन होता है उससे Q1 और Q3 का जो फासला है वो बराबर होता है। और 4.86 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अ नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मोड। गलत। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। गलत। Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। रॉन्ग। Q3 माइनस मीडियन लेस देन मीडियन माइनस Q1। Q3 माइनस मीडियन लेस देन मीडियन माइनस Q1। तो ये वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। The lower and upper quartiles of distribution are 80 and 120 while median is 100. The shape of the distribution is, तो स्टूडेंट आपके पास Q1 भी है, Q3 भी है, Q2 भी है जिसको हम मीडियन कहते हैं, और ये कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है। अगर Q3 माइनस मीडियन लेस देन हो मीडियन माइनस Q1 तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड। अगर ग्रेटर हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर बराबर हो तो सिमेट्रिकल। तो ये आपस में बराबर आ रहा है तो लिहाजा ये सिमेट्रिकल। फिर Q1 मीडियन और Q3 दिया गया है, ये वो पहले हम कर चुके हैं, तो ये भी आपके पास 40 आ रहा है क्योंकि 40 और 30 का डिफरेंस भी 10 आता है और Q1 और मीडियन का डिफरेंस भी 10 आता है, बराबर है। डिग्री ऑफ पीक्डनेस और फ्लैटनेस ऑफ द यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड कर्टोसिस। ये कर्टोसिस की डेफिनेशन भी है, द डिग्री ऑफ पीक्डनेस और फ्लैटनेस। नेक्स्ट है फॉर लेप्टोकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशन बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन इज लेप्टो म्यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। एक मेसोकर्टिक होता है जिसमें म्यू4 ओवर म्यू2 का स्केयर ये 3 के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं कि ये मेसोकॉर्टिक है। और यहाँ पे आप म्यू फोर निकाल भी सकते हैं कि म्यू4 किसके बराबर होगा, 3 म्यू2 स्केयर के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन हो तो इसका मतलब ये है कि वो मेसोकॉर्टिक है। और एक होता है लेप्टोकॉर्टिक। लेप्टोकॉर्टिक में म्यू4 ओवर म्यू2 का स्केयर ये ग्रेटर देन 3 होता है। तो यहाँ से म्यू4 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 म्यू2 इसका स्केयर। और स्टूडेंट जो लेप्टोकॉर्टिक है, मेसोकॉर्टिक सॉरी प्लेटिकॉर्टिक, एक तो प्लेटिकॉर्टिक, मेसोकॉर्टिक और लेप्टोकॉर्टिक। प्लेटिकॉर्टिक में जो M4 है या म्यू4 है ओवर म्यू2 का स्केयर ये लेस देन 3 होता है। मेसोकॉर्टिक में इक्वल टू 3, लेप्टो में ग्रेटर देन 3 और मेसो में लेस देन 3। अब यहाँ पे हमने बताना है कि लेप्टो के लिए क्या रिलेशन बनता है। तो लेप्टो के लिए म्यू4 ग्रेटर देन 3 म्यू2 स्केयर ये वाला बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये वाला रिलेशन है ना ये वाला रिलेशन है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसके लिए क्या होगा, म्यू4 ग्रेटर देन म्यू4 ग्रेटर देन 3 म्यू2 स्केयर।
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें ये करेक्शन है कि μ4 ग्रेटर देन 3 μ2 स्केयर होगा, ये लेप्टोकर्टिक के लिए। तो लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। नेक्स्ट आ गया प्लेटिकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी ये एक मिस्टेक है, ये प्लेटिकॉर्टिक है, यहाँ पे के आना है, डी नहीं आना। प्लेटिकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, द रिलेशन बिटवीन μ4 एंड μ2 इज तो ये आपने ऊपर मैंने बता दिया है, उसके देखते हुए आपने डिसाइड कर लेना कि प्लेटी में क्या होगा। प्लेटी में लेस होता है तो साफ ज़रा ये वाला रिलेशन आपका μ4 लेस देन 3 μ2 स्क्वायर होगा, क्योंकि ग्रेटर यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें सेम ही लिखी हुई हैं, μ4 लेस देन और उधर भी μ4 लेस देन, तो वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि दोनों ए और बी ठीक हैं यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक मैं पहले बता चुका हूँ कि उसमें इक्वल टू आता है, तो लिहाजा ये वाला तो क्लियर ऑप्शन यही ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। द सेकेंड एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आर 4 and 48 रिस्पेक्टिवली, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक और नॉर्मल। तो आप इसका बीटा 2 निकाल लें और इसका बीटा 2 3 के बराबर आ रहा है, तो ये मेसोकर्टिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद μ4 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है, तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं कि मेसोकर्टिक या नॉर्मल में जो μ4 ओवर μ2 स्केयर ये 3 के बराबर होता है। μ4 ओवर μ2 स्केयर इक्वल टू 3। तो अब आपके पास μ4 है, इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर दें और μ2 स्केयर निकाल लें, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्योंकि μ2 जो है वो वेरिएंस के बराबर होता है, और उसका जब आप अंडर लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बीटा 2 कैन बी लेस देन 3 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 3 भी हो सकती है, इक्वल टू 3 भी हो सकती है, तो लिहाजा ये तीनों ऑप्शन। उसके बाद इन नॉर्मल या मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1 0 होता है और बीटा 2 हमेशा 3 के बराबर होता है। और 97 नंबर पे, एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग एम्पिरिकल रिलेशन होल्ड, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, standard deviation is equal to 5/4 mean deviation, that is equal to 3/2 quartile deviation, या all of above। तो ये तमाम के तमाम जो रिलेशन दिए गए हैं ये इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। तो ये सारे के सारे जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए ये रिलेशन है। तो ये था मेजर और डिस्पर्शन के तकरीबन ये 97 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मुकम्मल कर लिया, तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन आज हमारा ख़त्म हुआ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतनी काफ़ी।